हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं चोको मिल्क शेक कोयम्बेल सीरीज के एपिसोड फर्स्ट को एक्सप्लेन करूंगी। एपिसोड के स्टार्ट में हम 3 लड़कों को सोते हुए देखते हैं। उनमें से बीच वाला लड़का सो कर उठता है और ये हमारी स्टोरी का फर्स्ट मेल लीड जुंगवू होता है। वो अपने दोनों साइड में सोए लड़कों को देखकर कहता है कि ये दोनों लड़के जो मुझे परेशान करते हैं वो रिडिकुलसली मेरे डॉग और कैट है। जब मैं छोटा था तब ये दोनों मेरे पास रहा करते थे और इस बकवास को समझने के लिए आप लोगों को लास्ट नाइट वापस जाना होगा। और फिर हम लास्ट नाइट का सीन देखते हैं जहाँ जुंगवू अपने वर्क पर होता है और काम करने के बाद वो वहाँ के ओनर से कहता है कि वो घर पर वापस जा रहा है और जुंगवू उस ओनर को अंकल बोलता है। वो अंकल कहते हैं कि आज फ्राइडे नाइट है तो क्या आज जुंगवू कुछ कर रहा है, अगर नहीं तो वो उनके साथ ड्रिंक करें। जुंगवू उन्हें सॉरी बोलता है। वो कहता है कि आज वो थका हुआ है तो वो आराम करना चाहता है, तो वो अंकल उसे ओके बोलकर घर जाकर आराम करने के लिए कहते हैं। जुंगवू उन्हें बाय बोलकर घर जाने लगता है। घर जाते हुए वो रास्ते में 2 लड़कों को बैठा हुआ देखता है और जुंगवू के आते वो दोनों लड़के खड़े हो जाते हैं और उसकी तरफ स्माइल करके देखने लगते हैं। जुंगवू भी उनकी तरफ देखता है पर वो उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए अपने घर पर आ जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा थका हुआ होता है। वो आकर अपनी चेयर पर बैठता है और तभी कोई इसके गेट को नॉक करता है तो वो जाकर अपने गेट को ओपन करता है और बाहर वही दोनों लड़के खड़े होते हैं। उनमें से एक लड़का जुंगवू का नाम लेता है। जुंगवू उसे एक्सक्यूज मी बोलता है। वो लड़का जुंगवू का नाम लेते हुए जुंगवू को गले लगा लेता है और उसे लेकर नीचे फ्लोर पर गिर जाता है। जुंगवू उससे खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है पर उस लड़के ने उसे काफ़ी ज़्यादा टाइटली हक किया होता है। वो दूसरा लड़का भी उन दोनों के साइड में लेट जाता है। जुंगवू उनसे कहता है कि वो दोनों कौन है। वो दूसरे वाला लड़का कहता है कि उन दोनों ने उसे काफ़ी टाइम से नहीं देखा और उन दोनों ने उसे काफ़ी ज़्यादा मिस किया। जुंगवू कंटिन्यू उस लड़के से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम तीनों को बैठा हुआ देखते हैं। जुंगवू उन्हें कहता है कि क्या वो दोनों उससे मजाक कर रहे हैं और क्या वो दोनों ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उनकी बातों पर बिलीव करेगा। उनमें से वो पहले वाला लड़का कहता है कि वो दोनों मजाक नहीं कर रहे, मैं चोको हूँ और ये मिल्क है और वो दोनों कुत्ते और बिल्ली है जिन्हें जुंगवू ने बचाया था और उसने तो उन दोनों को ये नाम दिए थे। मेरा नाम चोको है क्योंकि मेरी नोच चॉकलेट जैसी है और मिल्क के वाइट बाल है इसीलिए उसका नाम मिल्क है। मिल्क जुंगवू को कहता है कि क्या उसके सर में अभी वो निशान है जब उसने नहाते वक्त जुंगवू को स्क्रैच कर दिया था। फिर मिल्क उदास होकर कहता है कि उसे बुरा लगता है कि उसने जुंगवू को स्क्रैच कर दिया था। चोको स्माइल करके जुंगवू कहता है कि उसने जुंगवू की वैलेंटाइंस डे पर मिली चॉकलेट को खा लिया था और आप बहुत ज़्यादा डर गए थे कि मुझे कुछ होना जाए तो तुम जल्दी से मुझे हॉस्पिटल लेकर गए। दोनों की बातें सुनकर जुंगवू सोच में पड़ जाता है। वो कहता है कि स्टोरी तो चोको और मिल्क की है। चोको और मिल्क दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। मिल्क कहता है कि क्या उसे याद है कि जब वो डॉग था तो वो एक दूसरे डॉग से लड़ा था जो कि हमारे पास में ही रहता था और ये लड़ाई ऑलमोस्ट फैमिली लड़ाई बन गई थी। चोको कहता है कि उसे याद है। उन दोनों की ये सारी बातें सुनकर जुंगवू अपना सर पकड़ लेता है। वो अपने आप से कहता है कि ये सारी बातें इन दोनों को कैसे पता। फिर वो चोको को देखकर कहता है कि इसकी आंखें बिल्कुल चोको की तरह लगती है। फिर वो मिल्क की तरफ देखकर कहता है कि ये बिल्कुल मेरी कैट मिल्क की तरह ही दिखता है, पर इन सब का कोई भी सेंस नहीं है। ये सच में चोको और मिल्क है, पर ये दोनों इंसान कैसे बन सकते हैं। चोको उसे कहता है कि क्या वो दोनों जुंगवू को याद नहीं है और वो साथ में पूरे 10 साल तक रहे हैं। मिल्क कहता है कि उसे तो 11 साल हो चुके हैं। फिर चोको कहता है कि क्या उन दोनों के बारे में उसे कुछ भी याद नहीं है, पर उन दोनों को तो उसके बारे में सब कुछ याद है। उन दोनों को लगता है कि वो उन दोनों के बारे में भूल गया है। ये सोचकर वो दोनों उदास होने लगते हैं। जुंगवू उन्हें कहता है कि ऑफ कोर्स उसे चोको और मिल्क याद है। मिल्क कहता है कि वो दोनों ही तो चोको और मिल्क है। जुंगवू उन्हें कहता है कि क्या उन दोनों को नहीं लगता कि वो दोनों कुछ ज़्यादा ही चेंज हो गए हैं। मिल्क कहता है कि क्या चेंज हुआ है। फिर वो अपने फेस को दिखाकर स्माइल करके कहता है कि हम दोनों वही हैं, पर अब उन दोनों को कौन समझाए कि वो दोनों जानवर से इंसान बन चुके हैं, अब इससे ज़्यादा चेंज क्या होगे। चोको जुंगवू को अपना हाथ आगे करने को कहता है और जुंगवू अपने हाथ को आगे करता है। चोको उसके हाथ पर अपने फेस को रख देता है और स्माइल करता है। जुंगवू कहता है कि हे भगवान, उसे सच में लग रहा है कि ये चोको ही है। चोको कहता है कि वो दोनों यही तो उसे बता रहे हैं। मिल्क कहता है तो क्या उसे याद आ गया कि वो दोनों कौन है। चोको उसे कहता है कि क्या उसने उन दोनों को मिस नहीं किया। जुंगवू अभी भी परेशान होता है कि ये दोनों इंसान कैसे बन गए। जुंगवू कहता है कि ऑफ कोर्स उसने चोको और मिल्क को मिस किया। फिर वो मन ही मन में कहता है कि उसने ये इमेजिन भी नहीं किया था। तभी उसकी बातों के बीच में चोको खुश होकर कहता है कि उसने भी जुंगवू को बहुत ज़्यादा मिस किया। ये कहकर वो उठकर जुंगवू को हक कर लेता है और वो बिल्कुल एक डॉग की तरह उसे हक करने लगता है और मिल्क स्माइल करके उन दोनों की तरफ देखने लगता है। जुंगवू मन ही मन में कहता है कि ये वो इनक्रेडिबल सिचुएशन है जो उसके साथ हुई।
नेक्स्ट सीन में मिल्क को देखते हैं जो कि एक कैट की तरह शांति से सोफे पर लेटा होता है और चोको जुंगवू के बाथरूम के बाहर खड़ा उसके आने का वेट कर रहा होता है। जुंगवू के बाहर आते हुए उसे उसका चश्मा देता है। जुंगवू उसे थैंक यू बोलकर अपने रूम में जाता है, जिसके बाद तो जुंगवू अपने पूरे घर में कहीं पर भी जाए चोको किसी डॉग की तरह उसके पीछे पीछे ही रहता है, जिससे जुंगवू परेशान होने लगता है। वो चोको से कहता है कि वो उसका पीछा क्यों कर रहा है। चोको उसे प्यार से कहता है क्योंकि वो उसे बहुत ज़्यादा लाइक करता है, जिसे सुनकर जुंगवू हैरान होता है। फिर वो चोको को कहता है कि अब वो उसका पीछा ना करे, वो उसे क्रेजी कर रहा है। ये कहकर वो अपने रूम में जाकर गेट बंद कर देता है। चोको उदास होकर सोफे पर जाकर बैठता है। मिल्क उसे कहता है कि उसे जुंगवू को थोड़ा टाइम देना चाहिए। चोको कहता है कि उसने क्या किया। मिल्क उसे समझाते हुए कहता है कि उन दोनों को ही इस लुक में कितना ज़्यादा अजीब लग रहा है, तो सोचो जुंगवू को कितना ज़्यादा अजीब फील हो रहा होगा, और स्पेशली तुम। चोको कहता है कि मैं, मेरे बारे में क्या। मिल्क उसका मजाक बनाते हुए कहता है कि वो साइज में कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है। चोको मुंह बनाते हुए कहता है तो मिल्क को क्या लगता है कि वो छोटा है। फिर चोको कहता है कि क्या उसे सच में अजीब लगता है। मिल्क कहता है कि हाँ बिल्कुल, और उसे इतना ज़्यादा पुश मत किया करो, क्योंकि जब चोको जुंगवू को हक करता है तो वो उसे नीचे गिरा देता है। तभी जुंगवू अपने रूम से अपने कपड़ों को ठीक करते हुए आता है और मिल्क की नज़र उसकी पैंट में लगी स्ट्रिंग्स पर जाती है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो खुश होकर जुंगवू को कहता है कि मैं ये करूँगा, मैं ये करना चाहता हूँ। और जैसा कि कैट की आदत होती है किसी भी रस्सी या स्ट्रिंग के साथ खेलना, और मिल्क जुंगवू के पैंट की स्ट्रिंग को खींचने लगता है, ये कहते हुए कि ये इसकी है। जुंगवू उसे रुकने के लिए कहता है और चोको भी मिल्क को रोकने के लिए उसे खींचने लगता है, और मिल्क बस स्ट्रिंग को खींचने में ही लगा हुआ होता है। इन सब के चक्कर में जुंगवू की पैंट निकल जाती है, पर मिल्क को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो बस अपनी स्ट्रिंग्स के साथ खेलने में लगा हुआ होता है, और चोको हैरानी से जुंगवू की तरफ देखने लगता है। जुंगवू गुस्से में बहुत तेज चिल्लाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जुंगवू अपने बेड पर आकर बैठता है और वो खुद से कहता है कि आज वो बहुत ज़्यादा थका हुआ है। ये कहकर वो सोने के लिए बेड पर लेटता है, पर तभी मिल्क और चोको उसके साइड में आकर लेट जाते हैं। जुंगवू उन दोनों से कहता है कि वो दोनों अंदर क्यों हैं। मिल्क कहता है कि उन दोनों को भी तो सोना है। जुंगवू कहता है कि पर वो दोनों यहाँ पर क्यों सो रहे हैं, वो दोनों बाहर जाए और बाहर जाकर सोए। चोको कहता है कि नहीं। ये कहकर वो जुंगवू के ऊपर अपने हाथ को रखता है। जुंगवू नाराज़ होकर उसके हाथ को हटाता है। वो कहता है कि वो दोनों यहाँ से बाहर निकल जाए और वो किसी के साथ नहीं सोता। चोको कहता है कि पर तुम्हें तो हमारे साथ सोना अच्छा लगता है, और वो दोनों जुंगवू को होल्ड करके लेट जाते हैं। जुंगवू परेशान होकर कहता है कि उसने उन दोनों को बाहर निकल जाने के लिए कहा है। मिल्क जुंगवू की नाराज़गी को समझ जाता है और वो वहाँ से जाने लगता है और चोको को चलने के लिए कहता है, पर चोको अभी भी वहीं पर लेटा हुआ होता है, तो मिल्क उसे पकड़कर बाहर लेकर जाता है। उन दोनों के जाने के बाद जुंगवू आराम से लेटता है। आगे हम मिडनाइट का सीन देखते हैं जहाँ जुंगवू सोया हुआ होता है और चोको और मिल्क दोनों उसके पास आकर लेटते हैं, और यहीं पे हमारा एपिसोड फर्स्ट एंड हो जाता है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप लोगों को और भी BL सीरीज देखनी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी।